हरे कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धनी था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपने कक्ष में बैठा था। तभी उसके मन में एक बात आई कि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसने अपना सारा जीवन धन कमाने में ही व्यतीत कर दिया। कभी भक्ति नहीं की, भगवान के लिए कभी समय ही नहीं निकाला। अब ना जाने उसके प्राण कब निकल जाएं। इसलिए उसने तीर्थ यात्रा करने का विचार बनाया। यह विचार करके ब्राह्मण ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। मैं अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ, तो अकेले तीर्थ यात्रा करने नहीं जा सकता। मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझे तीर्थ यात्रा कराने ले चलो। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कैसे तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा में चल सकते हैं? यह व्यापार कौन देखेगा? हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। पिताजी, आप किसी और को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले जाओ। ब्राह्मण के पुत्रों ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी। तब वह ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण के घर गया और उससे बोला, अरे बंसी बेटा, तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल। तेरा जो भी वेतन बनेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। बंसी एक गरीब ब्राह्मण था। धन कमाने के लिए वह उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने गांव से चल दिए। बंसी ने उस वृद्ध ब्राह्मण को अलग अलग तीर्थों पर ले जाकर भगवान के दर्शन कराए। कुछ समय बाद वह दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रजधाम पहुंच गए। परंतु ब्रजधाम पहुंचते ही वृद्ध ब्राह्मण को बुखार आ गया और वह बहुत बीमार पड़ गया। उस समय बीमार ब्राह्मण की बंसी ने बहुत सेवा की। उसकी सेवा से वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही भावुक हो गया। जब वह ब्राह्मण स्वस्थ हो गया तो वह ब्रज के ठाकुर जी के दर्शन करने गया। बेटा बंसी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रभावित और भावुक हुआ हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुमको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। अरे बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे आपकी सेवा के बदले कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। परंतु बेटा, मैं तुमको एक वचन देना चाहता हूँ। मेरी एक पुत्री है जो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ कराने का वचन देता हूँ। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। आप भला क्यों अपनी पुत्री का विवाह मुझ गरीब ब्राह्मण से कराएंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर तुमको वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ ही कराऊंगा। कुछ समय बाद दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने गांव आ गए। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा से आए हुए काफी समय व्यतीत हो गया था। तब बंसी को चिंता होने लगी कि वह वृद्ध ब्राह्मण अपना वचन पूरा करेगा या नहीं। 1 महीना होने को आ गया, परंतु उन बाबा ने अभी तक विवाह से संबंधित अभी कोई बात नहीं की। पता नहीं वो अपना वचन निभाएंगे कि या नहीं। मुझे चलकर उनसे बात करनी चाहिए। बाबा, आपने तो मुझे अपनी पुत्री से विवाह कराने का वचन दिया था, परंतु इतना समय हो गया, आपने अपना वचन पूरा नहीं किया। पिताजी, यह क्या कह रहा है?
आपने इसे सच में कोई वचन दिया है? नहीं नहीं, कैसा वचन? मैंने तो कोई वचन नहीं दिया, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। ब्राह्मण अपने बेटों से डर गया और वचन से मुकर गया। बाबा, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने ही तो ठाकुर जी के सामने मुझे वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएंगे। तू मेरी बहन से शादी करेगा तो अपनी औकात भूल गया? तब क्रोध में आकर ब्राह्मण के पुत्रों ने बंसी को बहुत पीटा। और उसे पीटकर घर से निकाल दिया। बंसी अपने इस अपमान से बहुत दुखी हुआ। उन्होंने आज मेरा बहुत अपमान किया। मैंने अपनी तरफ से तो विवाह कराने के लिए नहीं कहा था, उन ब्राह्मण ने ही मुझे वचन दिया था। अब मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अब कुछ भी हो जाए, मैं उस ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करके ही रहूंगा। तब बंसी ने गांव में पंचायत बिठाई और अपनी समस्या को सरपंच के सामने रखा। सरपंच जी, जब मैं बाबा को तीर्थ यात्रा कराने ले गया था, तब इन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे ठाकुर जी के सामने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराने का वचन दिया था। परंतु अब वह अपने वचन को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। वह अपने वचन से मुकर गए। ब्राह्मण जी, क्या आपने बंसी को ऐसा वचन दिया था? क्या बंसी सच कह रहा है? सरपंच जी, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने बंसी को कोई वचन दिया था। बंसी, ब्राह्मण को तो ऐसा कोई वचन याद नहीं। सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। ब्राह्मण अपने पुत्रों के भय के कारण अपने वचन से मुकर रहे हैं। बंसी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है इस बात का? सरपंच जी, गवाही में तो मैं और ये बाबा और ठाकुर जी थे। देखो बंसी, तुम कह रहे हो कि वचन दिया है, परंतु ब्राह्मण कह रहे हैं कि वचन नहीं दिया। तो अब कोई तीसरा चाहिए जो इस बात की गवाही दे कि वचन दिया है। तो क्या तुम्हारे ठाकुर यहाँ आकर गवाही देंगे? यदि ठाकुर जी ने यहाँ आकर गवाही दे दी तो तुम्हारा विवाह पंचों के निर्णय द्वारा ब्राह्मण की पुत्री से करा दिया जाएगा। ठीक है सरपंच जी, मैं ठाकुर जी को गवाही देने यहाँ लेकर आऊंगा। ब्राह्मण, क्या तुम इस बात से सहमत हो? वह ब्राह्मण इस बात से सहमत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ठाकुर जी तो एक मूर्ति है, वे थोड़ी गवाही देने यहाँ चलकर आएगी। तब बंसी ठाकुर जी को वृंदावन से लेने चल दिया। बंसी को वृंदावन पहुँचते पहुँचते रात हो गई। जब वह ठाकुर जी के मंदिर के पास पहुँचा तो तब तक ठाकुर जी का शयन हो गया था और मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। बंसी यह देखकर बहुत परेशान हो गया, परंतु बंसी ने ठाकुर जी को मूर्ति नहीं माना था, इसलिए उसने मंदिर के कपाट खटखटाए। सुनो ठाकुर जी, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएगा, परंतु अब वह अपने वचन से मुकर रहा है। इसलिए मैं तुमको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलो और पंचायत में इस बात की गवाही दो। 3-4 बार खटखटाने और आवाज लगाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं आया, तब बंसी ने ठाकुर जी से कहा,
देखो ठाकुर जी, हम तुमको सोने नहीं देंगे। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, बहुत भूखा भी हूँ। यहाँ विवाह की समस्या है। छोटी मोटी समस्या होती तो मैं छोड़ देता, परंतु ये तो मेरे विवाह की बात है। तब मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। बंसी, मूर्ति चलती है क्या, जो तुम्हारे साथ चलकर गवाही देने जाएगी? ठाकुर जी, जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है। बंसी के इस उत्तर से ठाकुर जी विवश हो गए और बंसी के सामने आ गए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आगे आगे तुम दिशा की ओर चलना और तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूँगा। परंतु ठाकुर जी, मैं आगे आगे चलूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम पीछे पीछे आ रहे हो या नहीं? तुम इस बात की चिंता मत करो। मेरे नूपुरों की ध्वनि तुमको सुनाई देगी, परंतु मेरी एक शर्त भी है। मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, पर यदि तुमने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है ठाकुर जी, अब आप चलो। ठाकुर जी बंसी के पीछे पीछे चलने लगे। जब बंसी अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो उसके मन में शंका हुई। सिर्फ नुपुर ही बज रहे हैं, ये ठाकुर जी आ भी रहे हैं। मुझे एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। बंसी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए। ठाकुर जी, आप रुक क्यों गए? चलो। बंसी, तुम अपना वादा भूल रहे हो। मैंने तुमसे कहा था, यदि तुम पीछे मुड़कर मुझे देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो प्रभु, अब पंचायत में गवाही कौन देगा? मेरा विवाह कैसे होगा? मेरे संग न्याय कौन करेगा? चिंता मत करो, तुम सभी गांव वालों को यहीं बुलाकर ले आओ। तब बंसी भागता हुआ अपने गांव गया और सभी गांव वालों को बुलाकर ठाकुर जी के पास ले आया। साक्षात ठाकुर जी को अपने सामने देखकर सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। तभी ठाकुर जी अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए बोले और सरपंच के आगे गवाही दी। इस ब्राह्मण ने मेरे सामने मुझे साक्षी मानकर बंसी को वचन दिया था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उससे कराएगा और साथ में धन संपत्ति देगा। इतना कहकर ठाकुर जी सबके सामने से वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंसी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पुत्रों के भय के कारण अपने वचन से मुकर गया था। तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह बंसी के साथ कराकर अपने वचन को पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही सत्य लीलाओं को देखने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।